E2 इन्वेस्टर वीज़ा यूएस ट्रीटी कंट्री से बिलोंग करने वाले उन तमाम इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएसए में मूव होना चाहते हैं। E2 वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करनी है। आप डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस के शेयर्स परचेज कर सकते हैं, आप एक एग्जिस्टिंग चलते हुए बिजनेस को पूरे के पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर सकते हैं, या आप किसी फ्रेंचाइज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट आपको वीजा एप्लीकेशन से चूंकि पहले करनी होती है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स रिलेक्टेंट होते हैं कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो होनी चाहिए, किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और बिजनेस सिलेक्शन जो है वो इस पूरे के पूरे E2 प्रोसेस का एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि आप राइट बिजनेस जो है वो सिलेक्ट कर सके। अब बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपनी होम कंट्री में रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या जो शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट की जो इंडस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो उनका बड़ा फेवरेट बिजनेस है जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का या शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट का जो बिजनेस है, जिसमें आप जो है वो प्रॉपर्टीज या रियल एस्टेट से रिलेटेड जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि लोगों का बड़ा फेवरेट और बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड बिजनेस है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि एयरबीएनबी या शॉर्ट टर्म रेंटल की जो बिजनेस इंडस्ट्री है वो E2 के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकती है और इसमें आपको क्या क्या जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील शेख, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया USA। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो USA में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे USA में मूव होना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म रेंटल इंडस्ट्री जो है वो दिस इज वन ऑफ द ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, एंड स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट अमेरिकन मार्केट, तो अमेरिका में इट्स वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, वेरी बूमिंग इंडस्ट्री। और इसके जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन नेक्स्ट कमिंग 3 to 5 years, दिस इंडस्ट्री इज एक्चुअली ग्रोइंग फास्टर देन एनी अदर ऑफ दिस कॉम्पिटिटर इंडस्ट्रीज। तो अब शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री में बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, चाहे आप प्रॉपर्टी को ऑन करो, आपकी अपनी जाती प्रॉपर्टी हो, या आप जो है वो प्रॉपर्टी लीज कर रहे हो, रेंट पे ले रहे हो, और उस प्रॉपर्टी को आप शॉर्ट टर्म रेंटल में कन्वर्ट करते हो। शॉर्ट टर्म रेंटल से क्या मुराद है कि एनीथिंग लेस देन अ मंथ और अ 30 days पीरियड, अगर आप उसको डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे, पर नाइट्स पे, पर वीक्स पे या पर मंथ पे अगर आप उसको रेंट करते हो तो उसको शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री में काउंट किया जाता है। अब शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री में एयरबीएनबी एक ऐसा मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म है जिसने पूरी दुनिया में एक अपना जो है वो स्टैंडर्ड क्रिएट किया है इस पूरी इंडस्ट्री में। और ये एक बड़े लुक्रेटिव रिवॉर्ड्स के साथ, बड़ी अट्रैक्टिव नंबर्स के साथ जो है वो एक ग्रोइंग बिजनेस इंडस्ट्री है, जिसमें आप ना सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट्स सिक्योर कर सकते हो, बल्कि इसके साथ साथ आप अपने फ्यूचर ग्रोथ जो बिजनेस किया है उसको भी इंजॉय कर सकते हो और E2 वीज़ास को भी परसू कर सकते हो। अब सवाल ये आता है कि E2 वीज़ा के लिए शॉर्ट टर्म रेंटल बिजनेस जो है वो कैसे काम करता है। सो बेसिकली E2 वीज़ा की एक बड़ी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपको किसी एक्टिव बिजनेस में जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, आप पैसिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप कोई एक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल आपने कोई अपना घर परचेज किया या कोई आपने कोई अपार्टमेंट परचेज किया, तो आप अपार्टमेंट परचेज करके या घर परचेज करके उस एक यूनिट को शॉर्ट टर्म रेंटल पे कन्वर्ट करके या हाफ पोर्शन ऑफ इट, या उसमें से कोई एक आध रूम जो है वो आप रेंटल के लिए जो है वो लगा दो, लेट्स से एयरबीएनबी पे या booking.com पे या VRBO पे या किसी और इस तरह की जो डिफरेंट साइट्स हैं। तो आप एक यूनिट की बेस के ऊपर या एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की बेस के ऊपर, इररिस्पेक्टिव को आपने $1 million का घर परचेज किया, लेकिन आप उसकी बेस के ऊपर जो शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट का बिजनेस है वो नहीं कर सकते। सो बेसिकली एयरबीएनबी का या शॉर्ट टर्म रेंटल का जो बिजनेस है, इसको करने के आपके पास 3 तरह के जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है। नंबर 1 जो ऑप्शन है, जो कि आइडियल सिनेरियो है, वो ये है कि आप शॉर्ट टर्म रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जो है वो बन जाओ। अब रेंटल मैनेजमेंट कंपनी बनने के लिए आपको
लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, स्टेट टू स्टेट जो है वो रेगुलेशंस वेरी करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास मल्टीपल यूनिट्स जो है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज आपके पास होनी चाहिए। आपके पास चाहे तो वो आप प्रॉपर्टी सारी परचेज करो, यानी एटलीस्ट आपके पास 10 to 15 प्रॉपर्टीज जो है वो रेंटल जो आपका जो बिजनेस है उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये प्रॉपर्टीज इसमें अपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें घर भी हो सकते हैं, टाउन हाउस भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हाउसेज भी हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट तरह के जो है वो कैबन्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज मौजूद है। तो ये प्रॉपर्टीज या तो आपको परचेज करनी है, पर नेचुरली अगर आप प्रॉपर्टीज या इवन अपार्टमेंट्स भी, एवरेज अपार्टमेंट $150,000-200,000 का भी आप परचेज करने जाओगे, आप 10 या 12 प्रॉपर्टीज परचेज करोगे तो यू आर टॉकिंग अबाउट 1.2 to 1.5 million एटलीस्ट, अ डिसेंट बजट ऑफ दैट मच। तो अगर आपके पास इतना बजट मौजूद है, आप इस बिजनेस में जाना चाहते हो, तो यस सर्टनली आप इस बिजनेस को अवेल कर सकते हो। लेकिन अगर आप इतने $1 million या $1 million+ का बजट नहीं स्पेंड करना चाहते या आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप प्रॉपर्टीज रेंट करो। इट्स रेंट टू रेंट बेसिकली, कि आप किसी दूसरे से प्रॉपर्टी लीज कर रहे हो और आप आगे से उसको शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए कन्वर्ट कर रहे हो। अब इसमें चैलेंज ये होता है कि तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज या तमाम जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ऑनर्स हैं, वो कन्वीनियंटली इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आप बिजनेस करो, बिकॉज मोस्टली दे आर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। तो अब उसमें चैलेंज ये रहता है कि आपको मुख्तलिफ डिफरेंट जो लैंडलॉर्ड्स हैं, प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, आपको उनके साथ कनेक्ट करना होगा और यू नीड टू फाइंड दोज प्रॉपर्टीज़ जो कि शॉर्ट टर्म रेंटल में कन्वर्ट करने के लिए अप्रूव्ड हो जाए। तो अब आपने रेंट पे प्रॉपर्टीज ली, अगेन यू आर टॉकिंग अबाउट 8 to 10 प्रॉपर्टीज एटलीस्ट, आइडियल इज 15-20 प्रॉपर्टीज, बट मिनिमम आप 8 to 10 प्रॉपर्टी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो उसका अब आपने लीज पे किया, फिर आपने उस प्रॉपर्टी पूरी को फर्निश करना है, उसके 1 bedroom है, 2 bedroom है, 3 bedroom अपार्टमेंट्स हैं या घर है, तो आपने उस पूरे घर को फर्निश करना है। उस फर्निशिंग के लिए आपकी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स लगेंगी। सो ऑल इन ऑल फॉर दोज 10 प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपार्टमेंट्स एंड हाउसेज, सो यू आर एट लीस्ट वेरी डिसेंटली एक्सपेक्टिंग कि आप 250-300,000 या $350,000 तक का बजट आपका लगेगा। और आप इस बजट के इन्वेस्टमेंट्स पे आप 10 to 15 प्रॉपर्टीज जो है वो तैयार करोगे और आप एक शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे अपना जो है वो केस परसू कर सकते हो, E2 प्रोसेस कर सकते हो। अब नाउ द सेकंड ऑप्शन इज कि अगर आपका इतना भी बजट, आप 300 या 250, 300 या इससे ऊपर का भी बजट नहीं स्पेंड करना चाह रहे, अब आपके पास जो ऑप्शन है वो अब इसके क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं। तो दो तरह के क्लोजेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं जो आपको शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी रेंटल की तरफ लेके जा सकते हैं। नंबर 1 जो अल्टरनेटिव है वो ये है कि आप रादर देन बिकमिंग अ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी, आप जो है वो टेक्निकल सर्विसेज की एक कंपनी बन जाए जिसको नॉट रेंटल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बट ओवरऑल जो आपकी हैंडीमैन सर्विसेज की कंपनी है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की कैटेगरी में ही वो भी फॉल करती है। तो आप एक हैंडीमैन सर्विसेज की कंपनी बनो और उसमें आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की, रेंटल मैनेजमेंट की सर्विसेज दूसरे इन्वेस्टर्स को जो है या दूसरे प्रॉपर्टी ऑनर्स को प्रोवाइड करो। तो आप उसमें अब आप क्या कर रहे हो, अब आप एक प्रॉपर्टी मेंटेनेंस कंपनी बने हो, आपने प्रॉपर्टी मेंटेनेंस का काम स्टार्ट किया और उसी मेंटेनेंस के काम के अंदर आप शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट जो है वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो। अब ये जो आपका पूरा मॉडल है ये आपका 150 से $200,000 के बजट के अंदर आप एक प्रॉपर्टी मेंटेनेंस की जो कंपनी है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरह अब आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि आप क्लीनिंग इंडस्ट्री जो है या क्लीनिंग कंपनी वो आप अपनी स्टार्ट करो, चाहे आप कोई फ्रेंचाइज ले रहे हो या आप जो है वो इंडिपेंडेंट क्लीनिंग का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हो। तो क्योंकि क्लीनिंग वाले भी हाउसकीपिंग के तौर पे, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज के तौर पे, जो शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट वाली जो कंपनीज होती हैं या जो होस्ट होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको को होस्ट के तौर पर या उनको एडिशनल सपोर्ट के तौर पर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली अब आप एक क्लीनिंग कंपनी ओपन करते हो जिसका आपका बजट समवेयर अराउंड $80,000 to $100,000 तक जाता है और इसी सर्विसेज के अंडर में आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की सर्विसेज, रेंटल प्रॉपर्टी सर्विसेज के लिए या शॉर्ट टर्म रेंटल्स के लिए जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। और अब आपका जो है वो बेसिकली जो बजट है वो श्रिंक होके राइट स्टार्टिंग फ्रॉम $1 million देन इट गोज टू $200,000 to $300,000, अब आप जो है वो आ गए हो लेस देन $100,000 के बजट में।
सो बेस्ड ऑन योर बजट, बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स, बेस्ड ऑन योर बिजनेस मॉडल्स, चूज योर बिजनेस इंडस्ट्री वाइजली, ताकि आप एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को सेलेक्ट कर सको, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो सिक्योर कर सको और अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बेस्ट रिजल्ट्स जो है, बेस्ट रिटर्न्स जो है वो आप इंजॉय कर सको। तो यूएस बिजनेस से रिलेटेड या यूएस E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।